आई होप मुझे मेरी ग्रैनी का घर मिले। हाँ, मम्मी का। पर मैं तो ऑलरेडी अपनी मम्मी के घर पे हूँ। यहाँ सब कितना बोरिंग है। मैं यहाँ बिल्कुल रहना नहीं चाहती हूँ। इसीलिए टीना, तुमने इसे रिजेक्ट क्यों किया? मम्मी, क्योंकि मैं अपनी ग्रैनी के घर पे रहना चाहती हूँ। मुझे यहाँ बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। टीना, मैंने तुम्हें ऑलरेडी 1000 बार बताया कि तुम वहाँ नहीं जा सकती। मुझे उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मैं जाऊँगी तो सिर्फ ग्रैनी के घर पे, वरना कहीं नहीं जाऊँगी। बस मैं अपने अंकल के घर पे रहने वाली हूँ और मैं अपने बेस्ट फ्रेंड के घर पे रहने वाली हूँ। और टीना, तुम कहाँ रहने वाली हो? मैंने अभी तक अपने लिए कोई घर चूज़ नहीं किया है। पर कोई बात नहीं, पर जल्द से जल्द तुम अपना घर चूज़ कर लो। यहाँ सबके पास घर होना ज़रूरी है। प्लीज़ अब की मुझे मेरी ग्रैनी का ही घर मिले। हाँ, आयशा का घर। लेकिन वो तो मेरी सबसे बड़ी दुश्मन है। मैं उसके साथ कैसे रह सकती हूँ? इसीलिए होपफुली अब की मुझे मेरी ग्रैनी का ही घर मिलेगा। ये क्या था? उसे इसलिए मार दिया गया क्योंकि उसके पास कोई घर नहीं था और ये रूल्स के खिलाफ है। क्या उसको कोई ऑप्शन नहीं मिला था? हाँ, उसको मिले थे, लेकिन वो अपने सारे ऑप्शन को रिजेक्ट करता रहा और वो सारे ऑप्शन खत्म हो गए। स्टूडेंट्स, यहाँ पे किस किस के पास न्यू हाउस नहीं है? टीना, क्या तुम्हारे पास तुम्हारा न्यू हाउस नहीं है? नहीं सर, अभी तो नहीं है। पता है ना कि अगर तुमने न्यू हाउस नहीं चूज किया तो तुम्हें स्कूल छोड़ के जाना होगा। लेकिन क्यों सर? क्योंकि यहाँ पे सबके पास न्यू एड्रेस होना जरूरी है। प्लीज़ अब की मुझे कोई ढंग का ऑप्शन दे देना। क्या करण का घर? लेकिन वो तो मेरा एक्स है। मैं वहाँ कैसे रह सकती हूँ? कम ऑन टीना, इसे एक्सेप्ट कर लो। नहीं, उसने मुझे चीट किया था और उसके घर में उसके साथ उसकी ऑलरेडी 2 गर्लफ्रेंड रह रही है। मैं वहाँ बिल्कुल नहीं रह सकती। टीना, अगर तुम ऐसे अपने सारे ऑप्शन रिजेक्ट करती रही तो शायद ही तुमको कोई ऑप्शन ही ना मिले। ओह माय गॉड, अब तो लोड भी नहीं होना बंद हो गया है। तुम्हें क्या लगता है, क्या मेरे सारे ऑप्शन खत्म हो गए? मुझे नहीं पता। अगर तुमको 3 दिन तक कोई ऑप्शन नहीं मिले तो गवर्नमेंट तुम्हें छोड़ेगी नहीं। तो टीना, अभी तक तुमने अपने लिए कोई घर चूज नहीं किया? नहीं, अभी तो नहीं। आपकी चूज कर लेना, क्योंकि मैंने आपसे पहले ही बोला था कि मुझे ग्रैनी के घर जाना और कहीं नहीं जाना। मैंने तुमसे कहा ना तुम वहाँ नहीं जा सकती। पर क्यों? आप मुझे वहाँ क्यों नहीं जाने देना चाहते हो? पर इस बारे में तुम सवाल जवाब ना ही करो, वही तुम्हारे लिए अच्छा होगा। हाँ, ये लोड हो रहा है। क्या ग्रैनी का घर? लेकिन मम्मी ने बोला था कि मुझे ग्रैनी के घर नहीं जाना है। मैं क्या करूं? गाइस, आप लोग मुझे बताइए कि मुझे अपनी मम्मी की बात माननी चाहिए या ग्रैनी के घर जाना चाहिए? हाँ, मैं अपने फ्यूचर में प्रिंसेस बनूंगी। पर ऐसे कैसे हो सकता है? टीना बेटा, क्या तुमको पता चला कि तुम अपने फ्यूचर में क्या बनोगी? हाँ मम्मी, इसके हिसाब से मैं फ्यूचर में प्रिंसेस बनूंगी। बिल्कुल ठीक। मतलब बेटा, तुमको पता है ना कि मैं किसी को पसंद करती हूँ। हाँ, तो कल उसने मुझे शादी के लिए प्रपोज किया है। वाह मम्मी, मैं आपके लिए बहुत खुश हूँ। लेकिन मम्मी, फ्यूचर में प्रिंसेस बनने से क्या रिलेशन है? और बात बेटा ऐसी है कि जिसने मुझे प्रपोज किया है वो एक किंग है, और जब मैं उससे शादी करूँगी, मैं और तुम, यानी कि हम लोग रॉयल्स बन जाएंगे, यानी कि मैं प्रिंसेस। चलो, मैं तुम्हें उनके बच्चों से मिलवाती हूँ। जल्दी चलो ना। टीना बेटा, तुम मिलो मेरे बेटा और बेटी भीम और चुटकी। ओ हेलो टीना, तो क्या तुम हमारे सामने झुक के क्या हमें रिस्पेक्ट भी नहीं दोगी? तो क्या मुझको ऐसा भी करना होगा? मैं बेटा, आगे से ध्यान रहे कि तुम जब भी इनसे मिलो कर्टसी करना होगा, वरना इनका अपमान होता है। मेरे बच्चे जल्दी किसी के साथ घुल मिल नहीं पाते, लेकिन मेरे बच्चे तुम्हें अपनी बहन ही ट्रीट करेंगे। इसको अपनी न्यू स्टेप सिस्टर बिल्कुल भी नहीं बनने दे सकते। हाँ बिल्कुल, वो हमारी सिस्टर कभी भी नहीं बन सकती। यही टाइम है उसको मजा सिखाने का। वो मेरा फ्यूचर बदलने की कोशिश कर रहे हैं। तुम मुझे ऐसे क्यों देख रही हो? मुझे सब पता चल गया था और मैंने सब सुन लिया था जब तुम लोग वो बात कर रहे थे। अच्छा, तो हमें बताओ कि हमने क्या कह दिया? तुम लोग हमारे मॉम डैड की शादी में कुछ गलत करने वाले हो। टीना, हमें माफ कर दो। जब से हमारी माँ हमको छोड़ के गई है तब से पता नहीं हमको क्या हो गया है। हमें तुम्हारे बारे में ऐसा नहीं बोलना चाहिए था। आई एम सॉरी टीना। प्लीज़ मेरे सामने ऐसा मत करो। मेरे साथ भी चीज़ें कुछ अच्छी नहीं हुई हैं। हमारे डैड इस दुनिया में नहीं रहे ना। कोई बात नहीं, हमें तुम्हारे बारे में साजिशें नहीं करनी चाहिए थी।
बिल्कुल ठीक बोला है। तो कैसा रहेगा कि अगर हम दोनों लोग दोस्त बन जाएं तो? ठीक है, मैं तुम्हारी दोस्त बनने के लिए तैयार हूँ। आज से हम लोग दोस्त हैं। टीना, क्या तुम हमारे साथ गेम खेलोगी? हाँ, क्यों नहीं। Cool, तो चलो बारी बारी करके हम लोग अपने बिगेस्ट फियर बताएंगे। टीना, सबसे पहले तुम प्लीज यार। मेरा सबसे बिगेस्ट फियर है स्नेक। ओह अच्छा। टीना, तुमको पता चलेगा कि हमारे जासूसी करने का क्या अंजाम होता है। मेरी प्यारी बहन, आराम से सो पाओ। पता नहीं अब की तुम कब सो पाओगी। तुम लोगों को पता था ना कि टीना को सांप से डर लगता है, फिर तुम लोगों ने ऐसा क्यों किया? वी आर सॉरी डैड। हम तो उस टीना के साथ एक छोटा सा मजाक कर रहे थे, हमारा उसको नुकसान पहुंचाने का कोई भी इरादा नहीं था। तुम लोग यहाँ बंद रहोगे। बेटा, ये मेरी तरफ से तुम्हारे लिए एक अपोलॉजी गिफ्ट है। क्या आप अपनी फेवरेट चिड़िया रानी टीना को गिफ्ट कर रहे हैं? हाँ, मैं उम्मीद करता हूँ टीना को अच्छा लगे। कोई बात नहीं, योर मैजेस्टी। वेलकम बेटा। थैंक यू। तो चिड़िया रानी, अब मुझे लगता है कि मेरा प्रिंसेस का फ्यूचर और भी सिक्योर हो गया है। हाँ, ये क्या हो रहा है? टीना, क्या तुम हमारे रूम साफ करने में हमारी मदद करोगी? मुझे सब कुछ पता चल गया कि तुम लोग क्या करने की कोशिश कर रहे हो। तुम क्या बोलना चाहती हो? मुझे पता है कि तुमने मेरा फ्यूचर चेंज किया है ना। ये तुम्हें कैसे? क्या तुम्हारा फ्यूचर चेंज हो चुका है? बताओ प्लीज। मैंने सोचा नहीं था कि तुम लोग इतने बुरे हो सकते हो। अभी मैं जाके अपने पेरेंट्स को सब बताती हूँ। तुमने कुछ भी बताने की कोशिश की तो मैं अपने पापा से बोल दूंगी कि वो ये शादी ना करें। तुम लोग जानते हो कि हमारे पेरेंट्स एक दूसरे से कितना प्यार करते हैं, और अगर तुम लोगों ने कुछ भी करने की कोशिश की तो वो लोग अलग हो जाएंगे। लोग जानते हैं और तभी तुमसे कह रहे हैं कि तुम अपना मुंह बंद रखो। तुमको बस इतना करना होगा जितना हम लोग तुमसे कहें। और हमारी पेरेंट्स की शादी में नहीं आएंगे। ठीक है, लेकिन तुम लोगों को प्रॉमिस करना होगा कि तुम मम्मी पापा की शादी के बीच में नहीं आओगे, और मैं तुम्हारी मैट बनने के लिए रेडी हूँ। ठीक हम है, हम प्रॉमिस दोनों लोग करते प्रॉमिस हैं। करते मुझे अच्छा नहीं लग रहा है। हैं। मुझको भी। कोशिश काफ़ी अच्छी थी, पर तुम लोग मुझे अब बेवकूफ़ नहीं बना सकते। हम लोग सच बोल रहे हैं, हमारी तबीयत सच में बहुत खराब हो रही है। अच्छी एक्टिंग कर लेते हो, पर मैं अब तुम लोगों को झांसे में बिल्कुल नहीं आऊंगी। नहीं, सच में। मुझे सांस नहीं आ रही। हाँ, अब मैं क्या करूं, कैसे बचाऊं उन लोगों की जान। पापी ने मुझे ये लाके दिया। ये हमारी मेडिसिन है, तुम्हें हमें जल्दी इसको इंजेक्ट करना होगा। जल्दी करो। योर मैजेस्टी, क्या आप वो लोग ठीक है? हाँ बेटा, वो लोग बिल्कुल सेफ है। और बेटा, मैं तुम्हें जितना थैंक यू बोलूँ उतना मेरे लिए काम है। थैंक यू सो मच बेटा। मम्मी, आज आप बहुत अच्छी लग रही हैं। थैंक यू सो मच बेटा, पर पता नहीं क्यों मुझे नर्वस फील हो रहा है। डोंट वरी मम्मा, सब अच्छा होगा। टीना, क्या हम थोड़ी देर तुमसे बात कर सकते हैं? हाँ, क्यों नहीं। टीना, हम तुम्हें थैंक यू बोलना चाहते हैं। तुमने हमारी जान बचाई है। हाँ, और उसके बदले हम तुम्हें फ्यूचर के लिए कुछ देना चाहते हैं। कोई बात नहीं, और उनके लिए मैं लाइन में नेक्स्ट थी, पर ये मैं तुम्हें देना चाहती हूँ। लेकिन इसकी कोई भी जरूरत नहीं है। प्लीज रख लो। और वैसे भी अगर हम जिंदा ना होते तो इसका क्या मैं करती। हाँ टीना, तुमने हमारी जान बचाई है, और जब जब हमने तुम्हारे साथ बहुत बुरा बिहेव किया। हाँ टीना, हमें माफ कर दो। मुझे पता है कि तुम एक बहुत अच्छी क्वीन बनोगी। हम तुमसे वादा करते हैं कि अब हम तुम्हें बस अपनी बहन की तरह ट्रीट करेंगे। तो क्या तुम हमको माफ करना चाहोगी कि नहीं? हाँ,